So, hello everyone, I am Rakib and today I am talking about an important topic. MBA from Tier 3 college is worth it or not? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो बच्चे अभी MBA के लिए सोच रहे हैं, जो अभी MBA के लिए प्लानिंग कर रहे हैं 2026 टू 2028 में, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन आ ही रहा होगा। ठीक है, उनके माइंड में ये सवाल आना ही आना है। ठीक है, आपके माइंड में एक सवाल बार बार आ रहे होंगे कि MBA फ्रॉम Tier 3 कॉलेज इज़ वर्थ इट और नॉट। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आप MBA कहीं से भी कर लो, IIM से कर लो, टॉप BSS कर लो, FMS से कर लो, जमुना लाल बजाज, DMS, DFS, जो भी है, ठीक है, टॉप BS स्कूल जो भी है, आप वहाँ से MBA जहाँ से भी MBA कर लो। अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो कोई भी कॉलेज आपको प्लेसमेंट नहीं प्रोवाइड करवा सकती है, कोई भी कंपनी आपको प्लेस नहीं करेगी अगर आपके अंदर स्किल नहीं है। सीधा सीधे आप पढ़ करके MBA क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ MBA में कॉलेज का रोल बहुत ज़्यादा होता है। ये रियलिटी है। ठीक है, MBA फ्रॉम Tier 3 कॉलेज, MBA फ्रॉम टॉप IIMs काफ़ी डिफरेंस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले Tier 3 कॉलेज होते क्या है? Tier 3 कॉलेज सुनते ही आपके माइंड में 3-4 पॉइंट आपके माइंड में आती है। लो फीस, एवरेज प्लेसमेंट, लेस एक्सपोजर, ये 3-4 पॉइंट आपके माइंड में आते हैं। कंपनी, छोटी मोटी कंपनी आती है। ठीक है, बट रियलिटी क्या है वो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैं खुद MBA स्टूडेंट हूँ और मेरी MBA भी चल रही है। आई एम इन फर्स्ट ईयर और मैं MBA Tier 3 कॉलेज से ही कर रहा हूँ। तो मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है कॉलेज में, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। तो पहले बात करते हैं हम कॉलेज के बारे में। Tier 3 कॉलेज में आपको क्या क्या मिल सकता है। तो देखो, Tier 3 कॉलेज में अगर आप आते हो, Tier 3 कॉलेज में आप एडमिशन अगर लेते हो तो आपको एक्सपोजर कम मिलेगा। हाँ, ये कम क्योंकि इनका एक फिक्स सिलेबस रहता है। जो इनको फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट सिलेबस कवर करना होता है, सेकंड में करेंगे, थर्ड में, फोर्थ में करेंगे। आप सोचोगे कि मुझे इंडस्ट्री विजिट, एक अच्छा एक्सपोजर, एक्स्ट्रा करिकुलम, तो वो चीज़ यहाँ नहीं मिलेगी आपको। और अगर मिलेगी तो बहुत कम, मैक्सिमम 1-2 दफ़ा ही आप करवाएंगे, लेकिन उस लेवल पे भी नहीं करवाएंगे आपको सिर्फ लेके जाएंगे इंडस्ट्री विजिट के नाम पर, वापस घुमा के आपको लेके चलेंगे। आप अगर सोचोगे कि हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा तो वो चीज़ Tier 3 कॉलेज से मुमकिन नहीं है, वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। पहली चीज़ ये हो गई। सेकंड चीज़, अब हम आते हैं फ़ीस के लिए। तो Tier 3 कॉलेज के फ़ीस कम होते हैं। कुछ Tier 3 कॉलेज है जो प्राइवेट कॉलेज है, उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होती है, जैसे MIT हो गए या फिर सादा हो गया, या फिर जो भी Tier 3 कॉलेज, कुछ ऐसे कॉलेज हैं Tier 3 कॉलेज जिनकी फ़ीस हाई होती है। बट मैक्सिमम जो Tier 3 कॉलेज होती है उनकी फ़ीस 5 to 6 और 3, 4, 5 to 6 इतनी ही होती है। Tier 3 कॉलेज की फ़ीस ये होती है। ठीक है, तो टॉप IIMs, टॉप BS स्कूल्स के रिगार्डिंग में फ़ीस Tier 3 कॉलेज के कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। और अगर हम बात करें प्लेसमेंट के बारे में, तो देखो, प्लेसमेंट का क्या है कि जाहिर सी बात है, आप MBA कर रहे हो टॉप BS स्कूल से, आप MBA कर रहे हो Tier 3 कॉलेज से, तो जो कंपनी जो आएगी, आपको जो कंपनी जो आएगी वो छोटी मोटी कंपनी आएंगी, बड़ी कंपनी भी आएंगी। बट बड़ी कंपनी में आपको प्लेस होने के लिए आपको खुद के ऊपर कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वर्क करते हो तो आपको इन कंपनी में हो सकती है, बट वहाँ भी एक फिक्स फिल्टर है। ठीक है, आप IIM से प्लेस्ड हो गए, एज ए सपोज यू आर डूइंग फॉर मार्केटिंग रोल, आप MBA कर रहे हो, मार्केटिंग से MBA आप कर रहे हो, तो जो कंपनी जो आएंगी, जो MBA IIM से जो बच्चे होंगे वहाँ उनको जो प्लेस करेंगे तो उनका पोस्ट जो होगा यहाँ होगा, मैनेजर पोस्ट, टॉप पोस्ट होंगे। और जो आपकी जो पोस्ट होगी, आपको जो कंपनी यहाँ से उठाएंगी Tier 3 कॉलेज से, आपकी पोस्ट होगी यहाँ लोअर पोस्ट। ठीक है, तो फासला आप देख लो, वो मैनेजर पोस्ट पे रहेंगे, आप रहोगे काफ़ी लोअर पोस्ट पे, यहाँ नीचे रहोगे आप चाहे जितना तेज़ बच्चे हो, आपके अंदर जितनी भी स्किल हो,
बट अगर आप MBA Tier 3 कॉलेज से कर रहे हो और आपके माइंड में अगर ये है कि मैं तो MBA Tier 3 कॉलेज से कर रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, बट मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करके दूसरी कंपनी में प्लेस्ड होकर के एक अच्छे पोस्ट पर पहुँच जाऊँगा, तो वो चीज़ मुमकिन नहीं है। ठीक है, पहली बात ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो चीज़ मुमकिन नहीं है। आप अगर प्लेस होते भी हो तो आप लोअर लेवल की स्टार्टिंग होते हो। ठीक है, सपोज ये हमारी होगी D ग्रेड पोस्ट, B ग्रेड, C ग्रेड, B ग्रेड, A ग्रेड। आप अगर होते भी हो तो C और D के बीच में होते हो आप प्लेस्ड फ्रॉम Tier 3 कॉलेज। और जो O होंगे, जो टॉप BS होंगे, वो होंगे आपके A to B, इस पोस्ट पे उनका प्लेस्ड होता है। आप प्लेस्ड होते हो C to D पोस्ट पे होते हो। ठीक है, ये चीज़ रियलिटी आप मान के चलो, यह रियलिटी है। ठीक है, आप इसे मानो ना मानो, लेकिन ये रियलिटी है। और एक्सपोजर तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सपोजर आपको काफ़ी कम ही मिलेंगे, फीसेस वगैरह कम ही होते हैं। ठीक है, तो देखो पहली बात ये है कि अगर आप सोच रहे हो MBA Tier 3 कॉलेज करने के लिए, तो मैं एज ए ब्रदर आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अगर आपके पास अगर टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो फिर तो मैंने कुछ नहीं बोल सकता कि आप Tier 3 कॉलेज में एडमिशन ले लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम अगर है तो आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, कैट, मैट, GMAT, EXMAT, जो भी है, स्नैप, जो भी है, आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करो, अच्छे नंबर इसमें लाओ और एक अच्छी कॉलेज लो। ठीक है, अच्छे परसेंटेज लाओ, एक अच्छा कॉलेज लो। क्योंकि देखो मेरे भाई, MBA में कॉलेज का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज़ मुझे कॉलेज आने के बाद पता चली है। पता मुझे पहले भी चली थी, बट मेरा कुछ ऐसा प्लान नहीं था। मुझे सडनली मैंने अपना कोर्स ख़त्म किया, उस वक्त मैं सडनली MBA यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था MBA करने का, बट ये अचानक से हुआ। लेकिन अब मुझे पता चलता है कि काश मैंने ऐसा किया होता तो एक अच्छे MBA कॉलेज से मैं अगर पढ़ता तो वहाँ की यहाँ की दोनों की रियलिटी बहुत अलग होती है। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ एक फिक्स्ड, सब कुछ यहाँ फिक्स्ड होता है, आपको वो चीज़ करनी होगी। बाकी प्लेसमेंट वगैरह उस लेवल पे यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ना वैसा आपको एक्सपोजर मिलेगा। और कुछ पॉइंट है मैं उनको बताता हूँ। पहले मैं ये बता दूँ आपको कि अगर आपको MBA करने का, सच में अगर MBA करने की आप सोच रहे हैं, तो आप एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, एक अच्छा स्कोर लाओ, एक अच्छा टॉप BS स्कूल लो। क्योंकि MBA में कॉलेज का रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। यू आर नॉट गोइंग फॉर BTech बैचलर डिग्री, यू आर गोइंग फॉर मास्टर डिग्री। ठीक है, ये रियलिटी आप पहले समझो पहले। और मैं आपको बता दूं, एडमिशन तो Tier 3 कॉलेज में मैक्सिमम में आपका डायरेक्ट बेस पे हो जाएगा। ठीक है, प्लेसमेंट गारंटी नहीं होती है। मेन जो सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो आता है प्लेसमेंट। चाहे हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि प्लेसमेंट, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है, जो सारे बच्चों के माइंड में जो ये आना ही आना है कि भैया प्लेसमेंट कैसा होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि आप कॉलेज जाओगे एडमिशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, कॉलेज की साइट विजिट करोगे, किसी थर्ड पार्टी ऐप पे जाओगे, थर्ड पार्टी साइट्स पे जाओगे, किसी भी वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे आप देखोगे तो कॉलेज के बारे में काफ़ी लंबे रिव्यूज़, सब पेड रिव्यूज़ होते हैं, सारे पेड होते हैं। ठीक है, और जितने भी इन्फ्लुएंसर होते हैं वो सारे पेड होते हैं, और सिर्फ मार्केटिंग होती है कॉलेज की और कुछ नहीं होती है। कॉलेज आपको बड़े बड़े वादे करेंगे कि आपको 100% प्लेसमेंट मिल जाएगा, यहाँ से हमारे बच्चे ये हैं वो हैं, यहाँ ये कंपनीज आती है, टॉप कंपनीज यहाँ आती है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होती है, आपको कोई गारंटी नहीं प्लेसमेंट की। आप सही करते हो, आप सही परफॉर्म करते हो अपनी क्लास में, तो आपकी एक चांस बन सकती है कि यहाँ पे प्लेसमेंट लग सकती है। बाकी अब अगर आप सोचते हो कि मैं कॉलेज में जाऊँगा, कॉलेज वाले मुझसे बोल रहे हैं कि वहाँ कोई भी कॉलेज का 95% रेशियो है, 96% है कि इतने बच्चे यहाँ प्लेस्ड हो जाते हैं, तो वैसा कोई भी नहीं होता। ये सारे फ्रॉड है, क्योंकि सिर्फ स्कैम होती है और कुछ नहीं होती है। सिर्फ इनका मार्केटिंग एक प्रोपेगेंडा है, इनकी सिर्फ कॉलेज की मार्केटिंग होती है और कुछ नहीं। प्लेसमेंट के यहाँ पे कोई चांस नहीं। इंटर्नशिप बहुत से कॉलेज होते हैं जो इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाई देते हैं। इंटर्नशिप तो आप खुद से भी ले सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, इंटर्नशिप मिल जाती है। ठीक है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीस तो मैंने आपको बता दिया है, प्लेसमेंट का आपको मैंने बता दिया है,
जॉब रोल का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। कि आप यहाँ जो आपका जो सोच है, यहाँ जो आपके एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो बहुत सारे आपको भरा हुआ है कि मैं टियर 3 कॉलेज से, अगर आपकी सोच अगर ये है कि मैं टियर 3 कॉलेज से MBA करके मैं टॉप पोजीशन पे बैठ सकता हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। डायरेक्ट कॉलेज से प्लेस होकर आप कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते, कभी नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप माइंड में नीचे डाल लो, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अब सॉल्यूशन क्या आता है कि भैया आखिर हम क्या करें। हमने कैट भी नहीं दिया, हमने GMAT भी नहीं दिया, हमने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी नहीं दिया, अब हम टियर 3 कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो हम क्या करें। तो आप एडमिशन ले लो आप, लेकिन टियर 3 कॉलेज भी जो अच्छे हैं, सारे टियर 3 कॉलेज भी, कुछ टियर 3 कॉलेज अच्छे हैं जो अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, जिनका इंडस्ट्रियल विजिट, जिनका एक्सपोजर भी सही है, एक्स्ट्रा करिकुलम भी वहाँ प्रोवाइड होता है, जिनकी पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम भी सही होती है उनकी, ठीक है। तो आप वैसे कॉलेज में जाओ। अगर आप नोएडा में जा रहे हो तो वहाँ भी कुछ अच्छे कॉलेज है, पुणे जा रहे हो वहाँ भी कुछ अच्छे कॉलेज है, देहरादून जा रहे हो तो वहाँ भी कुछ अच्छे कॉलेज है। तो टियर 3 कॉलेज भी कुछ अच्छे हैं जो अच्छे प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। एक बेसिक जो होता है प्लेसमेंट होता है वो प्रोवाइड करवा देते हो, ठीक है। तो आप खुद पे काम करो, जितना हो सके आप खुद पे काम करो। MBA ज्वाइन करने से पहले आप कम से कम 3-4 चीज़ खुद के अंदर बिल्ड कर लो, ठीक है। 2-3 स्किल सीख लो आप। एक्सेल तो आप कर ही लो, एक्सेल बहुत काम आने वाला है आपका। आप अगर मार्केटिंग कर रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग कर लो, बेसिक कर लो उसके। अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो फाइनेंस के कोई कोर्स आते हैं वो कर लो आप। बेसिक आप जानकारी लेके चलो सारे का, ठीक है। खुद को बिल्ड करो, खुद पे काम करो, इंटर्नशिप करो। इंटर्नशिप अच्छा पोर्टफोलियो खुद का बनाओ, तो आपके प्लेसमेंट के चांस बढ़ जाएंगे। प्लेसमेंट हो जाती है, ऐसी नहीं है, लेकिन गारंटी नहीं होती है। अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका एक चांस बन सकता है, आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है कॉलेज की तरफ से। खुद पे काम करो, बस यही मैं बोलूँगा। लेकिन अगर आपके पास अगर टाइम है तो मैं एज ए ब्रदर आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम दो, एक अच्छा कॉलेज आप लो, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, खुद का स्किल बढ़ाओ, ठीक है। ऑनलाइन कोर्सेस है वो कर लो। कॉलेज ज्वाइन करने से पहले 3-4 चीज़ क्लियर रखो अपने। लिंक्डइन प्रोफाइल अपना अच्छा बिल्ड करो, अच्छा बनाओ। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो अपने, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं भी बहुत कुछ सोचा था, बट कॉलेज आने के बाद मुझे अच्छी पता चली है कि कुछ चीज़ें वो सिर्फ मार्केटिंग होती है और कुछ नहीं, ठीक है। आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद से बहुत सी चीज़ें खुद से ट्राई करनी पड़ेगी। कॉलेज से आपको उम्मीद मत रखो, क्योंकि टियर 3 कॉलेज जितने भी टियर 3 कॉलेज है वो एक हद तक 100 में से 80 कॉलेज वो सिर्फ स्कैम है और कुछ नहीं है। सिर्फ PR मार्केटिंग के थ्रू है और कुछ नहीं है, बस। बाकी यही है और कुछ नहीं है। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको। आपके कोई सवाल होंगे तो आप मुझे बताना, मैं फिर उसके बारे में बताऊँगा आपको। नोएडा में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो वहाँ कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, पुणे में लेनी है तो वहाँ कौन सा कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, आप बताना मुझे। मैं फिर आगे भी वीडियो बनाऊँगा। चलिए, टेक केयर।